बागवान जो है अपने पौधों पे पानी की स्प्रे कर रहे हैं और उससे जो है चिलिंग आवर्स पूरे करने की कोशिश की जा रही है। एक्चुअल में चिलिंग आवर्स उस तरह से पूरा करना जो है वो प्लांट के लिए हानिकारक है। अफरा तफरी ना मचाई जाए कि एक आदमी ने कुछ कर दिया तो बाकी सारे उसको फॉलो करने लग जाएं। कहाँ हम 5 करोड़ पेटी की प्रोडक्शन वाला हिमाचल आज 1.5 से 2 करोड़ जो इस साल की प्रोडक्शन आई है। मैं आग्रह करूंगा हमारे वैज्ञानिकों से भी कि थोड़ा बहुत इस तरफ भी ध्यान दें कि मैं नहीं समझता कि इस तरह की प्रैक्टिसेस जो है बागवानों को ऊपर लाएगी, ये नीचे गिराने के काम चल रहे हैं। नमस्कार बागवान साथियों, जैसे कि शर्मा जी ने अभी एक प्रश्न किया है कि क्या चिलिंग आवर्स के लिए बर्फ़ जमाना या जिसे हम पहाड़ी भाषा में शान जमाना भी कहते हैं, आइस जो हम प्लांट्स पे अभी जमा रहे हैं, क्या वो सही है या गलत है? तो इसके लिए बागवान साथियों सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि चिलिंग आवर्स होते क्या हैं और ये समझना पड़ेगा कि डोरमेंसी क्या होती है। पहले तो हम डोरमेंसी से शुरू करेंगे कि प्लांट डोरमेंसी में क्यों जाता है। तो प्लांट की डोरमेंसी में जाने का जो मेजर कारण होता है वो है प्लांट अपना जो न्यूट्रिशन सिस्टम है जिसमें प्लांट अपनी जो जाइलम और फ्लोएम वेसल्स है उनको पूरी तरह से बंद कर देता है, उसमें न्यूट्रिशन और वाटर फ्लो बंद हो जाता है। तो इसके चलते जो है प्लांट अपने पहले पत्ते गिरा देता है, उसके बाद जो है सुप्त अवस्था में पौधा चला जाता है। जबकि जो रूट सिस्टम है प्लांट का वो वर्किंग होता है, वो काम करता रहता है और स्टेम से ऊपर का जो पार्ट है वो डोरमेंसी में चला जाता है। प्लांट अपना सारा सिस्टम रोक देता है। अब समझने वाली बात यह है कि प्लांट अपना सिस्टम जो वेसल्स हैं, जाइलम और फ्लोएम वेसल्स, उनको बंद क्यों करता है? उनको प्लांट बंद इसलिए करता है ताकि जो बाहर का टेम्परेचर माइनस में जाता है या 0 डिग्री से नीचे हो जाता है तो उस स्थिति में पौधे की जो इंटरनल सेल्स हैं और टिश्यूज़ हैं वो फट ना जाएं। क्योंकि फ्रीजिंग से क्या होता है, जैसे हम देखते हैं आजकल सर्दियों में कहीं पर भी पाइपलाइन वगैरह होती है, अगर वो उसमें पानी जो है खड़ा रहता है तो वो पाइपलाइन वहाँ से फट जाती है। सेम सिस्टम जो है प्लांट के साथ भी होता है। अगर प्लांट के अंदर कहीं पर भी पानी इसके सेल्स में होगा तो वो सेल्स फट जाएंगी, इसलिए जो है प्लांट डोरमेंसी की ओर जाता है। फिर बात आती है कि चिलिंग रिक्वायरमेंट या चिलिंग की बात करते हैं। वैसे तो डोरमेंसी जो है वो 3 तरह की डोरमेंसी प्लांट्स में होती है, जिसमें पैराडोरमेंसी और एंडोडोरमेंसी और इकोडोरमेंसी, 3 तरह की डोरमेंसी हमारे सेब के पौधों में और जो भी पौधा डोरमेंसी में जाता है उसमें होती है। तो हमारे सबसे ज़्यादा जो है वो इको और एंडोडोरमेंसी पे हम बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्लांट अपना सिस्टम को कुछ टाइम के लिए रोक देता है, जिसमें जो है प्लांट की कोई भी न्यूट्रिशन अपटेक वगैरह जो है वो बंद कर देता है प्लांट, फिर प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है। दूसरी बात आती है कि डोरमेंसी ब्रेकडाउन कैसी होती है। डोरमेंसी ब्रेकडाउन के लिए चिलिंग आवर्स की ज़रूरत पड़ती है पौधे को, सेब के पौधे को, और सेब की तरह जो और भी जैसे हमारी ब्लूबेरीज हो गई, हमारे एप्रिकॉट, पीच, ये सब जो है इस कैटेगरी में आते हैं। जितने भी प्लांट्स जो अपने पत्ते सर्दियों में गिरा देते हैं उन सबको चिलिंग आवर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब बात आती है कि चिलिंग आवर्स को पूरा कैसे किया जाता है या चिलिंग आवर्स पूरा कैसे होते हैं। तो इसके लिए 2 मेथड यूज़ किए जाते हैं चिलिंग आवर को कैलकुलेट करने के लिए। उसमें एक उठा मेथड है और दूसरा जो है डायनेमिक मेथड आता है। जो उठा मेथड है उसके हिसाब से 0 से 7 डिग्री के बीच जो है टेम्परेचर चाहिए होता है प्लांट को अपनी चिलिंग आवर्स से डोरमेंसी को कंप्लीट करने के लिए। तो जो चिलिंग आवर्स को कंप्लीट जब हम बोलेंगे कि चिलिंग आवर्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, तो उसमें माइनस में जब टेम्परेचर जाता है 0 से नीचे, तो वो जो है उठा जो मेथड है उसमें उसको माइनस मार्किंग की जाती है। और जब टेम्परेचर 0 से 1 डिग्री से लेके लगभग
6 डिग्री के आसपास रहता है, 6 या 7 डिग्री के आसपास, तो उसमें जो है चिलिंग यूनिट्स प्लस में होते हैं, प्लस काउंट किए जाते हैं। और 7 डिग्री से लेके 12 डिग्री तक 0.5 उसको काउंट किया जाता है यूनिट को। और अगर उससे भी ऊपर टेम्परेचर जाता है तो वो फिर माइनस नेगेटिव में चला जाता है, और वो जो है आपके चिलिंग आवर्स जितने पूरे होंगे उसमें से वो माइनस होता रहेगा। ये इसकी एक जर्नल कैलकुलेशन है। तो अब बात आती है कि चिलिंग आवर्स कब और कैसे पूरे होते हैं। चिलिंग आवर्स जब टेम्परेचर जो है हमारा लगभग जो है 0 डिग्री, 0 से 7 डिग्री के बीच में रहना चाहिए, और इससे ऊपर जाता है तब भी दिक्कत है, और इससे नीचे जाता है वो भी काउंटेबल नहीं है, वो भी काउंट से बाहर हो जाता है, वो माइनस में चला जाता है। तो इस चीज़ के लिए अभी जैसे हमारा क्लाइमेट चल रहा है, काफ़ी 2-3 साल से लगभग जो है स्नोफॉल नहीं हो रहा है, तो स्नोफॉल ना होने की वजह से थोड़ा सा जो है चिलिंग आवर्स में हमारा कंप्लीट होने में दिक्कत आ रही है। तो अभी कुछ दिनों से मैं देख रहा था, बागवान जो है अपने पौधों पे पानी की स्प्रे कर रहे हैं, और उससे जो है चिलिंग आवर्स पूरे करने की कोशिश की जा रही है। एक्चुअल में चिलिंग आवर्स उस तरह से पूरा करना जो है वो प्लांट के लिए हानिकारक है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि प्लांट माइनस से नीचे का जो टेम्परेचर है उसी से बचने के लिए, फ्रीजिंग से बचने के लिए ही तो प्लांट डोरमेंसी की ओर जाता है। मेन चीज ये है, ये समझने वाली बात है कि प्लांट को चिलिंग आवर्स 0 डिग्री से लेके 7 डिग्री के बीच में चाहिए होता है टेम्परेचर चिलिंग आवर्स को पूरा करने के लिए, ना कि उससे नीचे का टेम्परेचर। जो आइसिंग हम कर रहे हैं, बर्फ जमा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, टेम्परेचर माइनस में जाता है। और सर्दियां आजकल रात को और ज़्यादा ठंड होती है, तो उससे क्या हो जाता है, क्योंकि जब आप पूरी आइस इस पे जमा देंगे तो क्या होगा, अभी हमारा जो प्लांट का सिस्टम है, इसके ऊपर आइस जमने से इसकी जो एक तो ऑक्सीजन एक्सचेंज जो होता है प्लांट टिश्यू में, वो ब्रेक डाउन हो जाता है, क्योंकि जो आइस है, आइस की जो पोरोसिटी है वो बहुत ही बेकार होती है, उसके बीच में कोई पोर स्पेस नहीं होता, वो बिल्कुल डेंस्ड होती है, और उसकी डेंसिटी लगभग आपका 150 से लेके 400 kg पर मीटर स्क्वायर के आसपास इसकी डेंसिटी रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक तो ये वेट बना देगा आपके प्लांट पे, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपकी सॉफ्ट कोई ब्रांच होगी तो वो टूट जाएगी। और दूसरा मैंने आपको बताया कि ये ऑक्सीजन एक्सचेंज जो हमारे प्लांट में होता है उसको ये बुरी तरह से रोक देती है। और ये जो आइस होती है, आइस क्या करती है, ये थर्मल एक्टिविटी जो प्लांट की होती है उसको भी बिल्कुल ब्रेक कर देती है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मोटी परत जो है पौधे के ऊपर जम जाती है। तो इसलिए ये जो काम हम कर रहे हैं या आइसिंग कर रहे हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है, जो मैंने अभी कम से कम इस विषय को लेके कम से कम 16-17 रिसर्च पेपर पढ़े, तो उन सारे रिसर्च पेपर में एक चीज़ कट क्लियर है, वो यही है कि आइस से जो है चिलिंग आवर्स पूरे नहीं होते आइसिंग करने से। स्नो से जो है चिलिंग आवर्स पूरे होते हैं, क्योंकि स्नो का आप देखेंगे कि बर्फ़ अगर आपके पेड़ पे गिरती है तो वो कुछ टाइम तक पेड़ पे रहती है, वो जमती नहीं है कि आपके पेड़ पे ही वो पूरा 3-4 दिन या 5 दिन तक रहे। अगर आपके थोड़ी सी धूप लगती है तो वो धीरे धीरे जो है पिघल जाती है और वो हट जाती है। पर जो आपकी आइस है वो आपने एक बार जमाई, तो अगर कंटिन्यू जमा रहे हैं तो वो कम से कम 3-4 दिन तक उस पर जमी रहेगी। दूसरी बात, जो स्नो और आइस का डिफरेंस है वो मतलब हर चीज़ में अलग अलग है। स्नो एक नेचुरल प्रोसेस है, आइसिंग एक अलग प्रोसेस है। फ्रीजिंग जिसको हम बोलते हैं, माइनस से नीचे के टेम्परेचर में करना, वो जो है पौधों के लिए हानिकारक है। तो हमारा जो पौधा है, ये इसको मतलब ह्यूमन बीइंग्स की तरह ही ट्रीट करें। आप बर्फ़ के साथ आप आराम से खेल सकते हैं, पर आइस के साथ क्या आप खेल सकते हैं? क्या बर्फ़ के साथ आप देखो टूरिस्ट आते हैं शिमला में तो बर्फ़ से खेलते हैं, आइस से कोई खेलता हुआ दिखा आपको?
आइस हार्ड मटेरियल होता है और ये जो है प्लांट को बिल्कुल जो है डैमेज करता है, इसलिए इसको ऐसी चीज़ों से आप बचें। और मेरा ये मानना है कि अभी तक की जो स्टडीज़ है वो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ओवरहेड स्प्रिंकलर आप कब यूज़ कर सकते हैं, आप कर सकते हैं बगीचों में, ऐसा नहीं है मैं उसको मना कर रहा हूँ, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, पर उसको यूज़ करने का एक तरीका है जो बहुत सारे रिसर्च पेपर में लिखा गया है। उसमें क्या होता है, आपका डे टाइम में आप उसको यूज़ कर सकते हैं जब आपका टेम्परेचर 16 डिग्री के ऊपर जा रहा हो। उससे क्या होता है, प्लांट थोड़ा ठंडा रहेगा तो हमारा टेम्परेचर भी मेंटेन होगा। उससे वो आपने कब करना है, जब आपके धूप लगती है सुबह के टाइम, कम से कम 11 से लेके 3 बजे तक उन जगहों में जहाँ जो है 4-5 बजे धूप जाती हो। जहाँ पे धूप जो है 2 बजे या 3 बजे के आसपास जाती है, वहाँ 1 घंटे के लिए आप ओवरहेड स्प्रिंकलर चला सकते हैं। उससे क्या होता है कि प्लांट की जो बाहर की स्किन है इसको थोड़ा सा ठंडक मिलेगी और आपका नीचे जो इरिगेशन है वो भी आपकी हो जाएगी, क्योंकि प्लांट सिस्टम का जो प्लांट का जो रूट सिस्टम है वो वर्किंग है। ठीक है, आप मॉइस्चर जो है मेंटेन कर सकते हैं उससे सॉइल में, और ऊपर सिर्फ आप उसको 1 से या 2 घंटे के लिए यूज़ करें। उसका भी एक टाइमिंग है, 2 मिनट थ्योरी बोलते हैं उसको, वो भी एक रिसर्च पेपर में किसी वैज्ञानिक ने वो रिसर्च की है। 2 मिनट के लिए आपने स्प्रिंकलर चलाना है, 2 मिनट के बाद आपने वो बंद करना है। उस तरह से आप इस काम को करें अगर आपने साइंटिफिकली करना है। बाकी सोशल मीडिया में बहुत कुछ चलता रहता है, हर एक प्रैक्टिस जो है अपनी शेयर करते रहते हैं लोग, पर प्रैक्टिस मैं मानता हूँ कि वो प्रैक्टिस वो शेयर की जाए जो बागवानों के लिए हितकारी हो। हानिकारक चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि साइंस को भी साथ में लेना पड़ेगा। अगर आप बागवानी कर रहे हैं, विज्ञान की भी बातें आपको माननी पड़ेगी। अवैज्ञानिक तरीके से मैं नहीं समझता कि बागवानी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि साइंस ने ही, विज्ञान ने ही हमको सिखाया कि सेब बागवानी कैसे करनी है। और आज हम अगर ये बोलेंगे कि नहीं हम साइंस से हट के चलेंगे, तो वो फिर मेरे हिसाब से तो वो बात सही नहीं है। कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप उन प्रैक्टिसों को कम से कम एक किसी की गाइडेंस से करें, और आपके पास पूरा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, यूनिवर्सिटी साइंटिस्ट हैं, इनसे कंसल्ट करें, उसके बाद ही आप किसी प्रैक्टिस को अडॉप्ट करें। क्योंकि ये जो अभी चिलिंग आवर्स हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा हमारे बागवानों के लिए, क्योंकि मौसम हमारा साथ नहीं दे रहा है। तो हम किस तरह से इसको इससे निपट सकते हैं, तो वो चीज़ों के लिए वैज्ञानिकों की राय लेना बहुत ज़रूरी है। अधिकारी हमारे बहुत अच्छे अधिकारी पूरे विभाग में हैं, तो आप इनसे भी जानकारी ले सकते हैं। और कोई हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट हैं इस फील्ड का, आप उससे भी राय ले सकते हैं। रिटायर्ड लोग बहुत हैं हमारे, जिनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है इस फील्ड में, तो उनसे भी राय लें कि हाँ हम जो कर रहे हैं क्या ये सही है। ये एकदम से ऐसा वो ना अफरा तफरी ना मचाई जाए कि एक आदमी ने कुछ कर दिया तो बाकी सारे उसको फॉलो करने लग जाएं। ये वाली स्थिति जो है बागवानी को निरंतर जो है मैं देख रहा हूँ काफ़ी सालों से, जो है बागवानी हमारा जो स्तर है वो नीचे की तरफ गिरता जा रहा है। कहाँ हम 5 करोड़ पेटी की प्रोडक्शन वाला हिमाचल आज 1.5 करोड़ के आसपास आकर सिमट रहा है। 1.5 से 2 करोड़ जो इस साल की प्रोडक्शन आई है। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की प्रैक्टिसेस जो है बागवानों को ऊपर लाएगी, ये नीचे गिराने के काम चल रहे हैं। तो इस पे थोड़ा सा गहन अध्ययन की ज़रूरत है, और मैं आग्रह करूंगा हमारे वैज्ञानिकों से भी कि थोड़ा बहुत इस तरफ भी ध्यान दें कि बागवानों को क्या चाहिए और क्या मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।